कहानी की शुरुआत भविष्य के ऐसे समय से होती है जब पूरी दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया और वो खत्म हुआ कई सारे देशों के एक दूसरे पर न्यूक्लियर अटैक्स के बाद। यानी कि अब दुनिया में बहुत कम आबादी बची थी। वही जिन एरियाज में न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए उनमें मौजूद ज्यादातर लोग तो तभी मारे गए और बाकी बचे कुछ थोड़े बहुत लोग धीरे धीरे समय के साथ न्यूक्लियर रेडिएशन से मरते रहे। लेकिन कुछ ही सालों के बाद दुनिया के सामने कुछ ऐसे लोग आने लगे जिन पर न्यूक्लियर रेडिएशन ने उल्टा प्रभाव डाला था। दरअसल उनमें रेडिएशन की वजह से कुछ ऐसी जीन्स म्यूटेट हो गई जिनसे कि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग सुपर पावर्स आ गई, यानी कि वे आम लोगों से कहीं अधिक ताकतवर बन गए। हालांकि ऐसे म्यूटेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा कम थी, तो बाकी बचे आम लोगों ने ऐसे म्यूटेंट्स को पकड़कर जेलों में डालना शुरू कर दिया। जो कोई भी म्यूटेंट छोटी सी भी गलती करता तो उन्हें सुपर क्रिमिनल्स के लिए बनाई गई खास जेलों में डाल दिया जाता। अब प्रेजेंट में एक अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में ऐसे ही कुछ म्यूटेंट क्रिमिनल्स एक आदमी को लूट रहे थे कि तभी वहाँ पर एक आम आदमी जैक आ गया और वो सीधे उन पर फायरिंग करने लगता है। जैक असल में म्यूटेंट नहीं, उसमें कोई सुपर पावर नहीं, लेकिन जब पास्ट में एक सुपर पावर म्यूटेंट ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था तो तब से ही वो इन म्यूटेंट्स का शिकार करने लगा। जैक फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अब जब उसने देखा कि कुछ म्यूटेंट्स बुलेट प्रूफ हैं, तो वो उनसे अपने हाथों से ही लड़ने लगता है और उस अकेले ने उन सारे म्यूटेंट्स के ग्रुप को सुपर पावरफुल होते हुए भी सबको निपटा दिया। जिसके बाद अब पुलिस आकर जैक को पकड़कर स्पेशल जेल में डाल देती है। हालांकि जैक का तो यही मकसद था, उसे तो बस म्यूटेंट्स को मारना है और ये जेल ऐसे ही सुपर क्रिमिनल से भरी हुई थी। यहाँ जैक के अलावा और भी कैदियों को जेल में लाया गया। इनमें से एक शरीफ लड़का डियागो भी है। उसकी स्पेशल पावर है कि वो अपने आसपास के लोगों के इमोशंस को पढ़कर उन्हें कंट्रोल कर सकता है। जिस सुपर पावर का इस्तेमाल उसने सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही किया था, अब भी उसने कोई क्राइम नहीं किया था। लेकिन जब गवर्नमेंट को पता चला कि वो एक म्यूटेंट है तो उसे भी एक झूठा केस बनाकर फंसा दिया गया। यहाँ जेल में आते ही सभी सुपर पावर कैदियों के पैरों में स्पेशल एंकल डिवाइसेस बांधे जाते हैं, जिन्हें की एक्टिवेट करने के बाद म्यूटेंट्स अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि इस डिवाइस के एक्टिवेट होते ही वे आम इंसान बन जाते हैं। इस पूरी ही जेल का वार्डन वोल्टर है, जो कि सुपर पावर से लेस इन म्यूटेंट से बहुत ज्यादा नफरत किया करता है, इसलिए वो अक्सर बड़ी बेरहमी से इन सारे कैदियों को मरवाता। हालांकि अब कुछ ही दिनों में वोल्टर रिटायर होने वाला है, तो उसका प्लान था कि वो उसकी जेल में बंद इन म्यूटेंट से पैसे कमा ले। वोल्टर ने इसके लिए इस पूरी जेल के सबसे ज्यादा पावरफुल और खतरनाक कैदी ब्रूस को चुना। दरअसल ब्रूस इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा म्यूटेंट है। उसकी सुपर पावर्स आम म्यूटेंट से बहुत खतरनाक थी। वो सिर्फ अपने फेस के एक्सप्रेशन से किसी के भी ब्रेन को अपने वश में कर सकता है और ब्रूस ने अपनी इसी माइंड कंट्रोल पावर का इस्तेमाल कर दुनिया भर से बिलियंस ऑफ डॉलर्स चुरा लिए। अब वोल्टर ब्रूस से ही मिलने आया और ऑफर किया कि ब्रूस तो जेल से बाहर कभी भी नहीं निकलने वाला, तो अच्छा होगा कि जो सारे उसने पैसे चुराए थे वे सारे पैसे ब्रूस उसे दे दे और वोल्टर इसके बदले में अपनी रिटायरमेंट के बाद दूसरे आने वाले वोल्डन को मना लेगा कि वो जेल में ब्रूस को अच्छा ट्रीटमेंट दे, उसे उसकी पसंद की सारी चीजें मिले, वरना तो ब्रूस जेल में ऐसे ही सड़ता रहेगा जैसे कि वोल्टर अभी उसे परेशान किया करता है। अब ब्रूस को पता था कि वोल्टर बहुत हरामी है, तो वो मन ही मन कैलकुलेट करने लगा कि कैसे वो प्लान बनाकर इस जेल से निकल सके। तो वहीं जेल में पहुंचकर जैक को भी पता चलता है कि उसके मारे गए कई म्यूटेंट्स में से एक म्यूटेंट का भाई जिम इसी जेल में बंद है। वहीं जेल के सारे कैदी तो जैक को देखकर वैसे ही गुस्से में थे, क्योंकि जैक पिछले कई सालों से सैकड़ों म्यूटेंट्स को मार चुका है। तो जेल में मौजूद बाकी कैदियों के साथ जिम भी जैक को देखते ही गुस्सा उठा और वो तो उस पर अटैक भी कर देता है। हालांकि इस जेल में चूंकि किसी की भी सुपर पावर्स काम नहीं करती, तो जैक अब बड़ी आसानी से जिम को हराने लगा, जबकि आसपास के गार्ड्स उन दोनों की लड़ाई को बड़े मजे में देखते रहे। और जब उन्हें लगा कि जैक जिम को जान से मार देगा, तो आखिर में दोनों को शौक दे दिया ताकि वे लड़ना छोड़ दे। इसी लड़ाई के दौरान डियागो को एक और कैदी गोल्डन मिला, जो कि बाकी कैदियों के मुकाबले बहुत फ्रेंडली लग रहा था। गोल्डन अब नए आए डियागो को जेल का टूर देते हुए समझाने लगता है कि कैसे अगर उसे इस जेल में सुरक्षित रहना है तो डियागो को कुछ अनकहे रूल समझने होंगे। पहला रूल है कि कभी किसी की नजरों में मत आओ, बेशक से रीजन अच्छा हो या बुरा। सेकंड रूल, कभी किसी और के पंगे में खुद टांग मत अड़ाओ। गवर्नमेंट तो बस उनकी सजा बढ़ाने का बहाना ढूंढती है, सो उन्हें कोई गलती नहीं करनी, किसी और की लड़ाई में नहीं घुसना। और थर्ड और फाइनल रूल, डियागो कभी किसी से इस जेल में एहसान न ले, ना किसी गार्ड से और ना ही किसी कैदी से, वरना इस जेल में जितने खतरनाक लोग हैं उन्हें एहसान चुकाने बहुत महंगे पड़ते हैं। अब गोल्डन अपनी सजा को बहुत अच्छे से पूरी कर रहा था ताकि सरकार उसे पैरोल
पेट्रोल देकर बाहर जाने दे। वो यहीं डिएगो को भी समझाता है कि उसे डिएगो को देखते ही पता चल गया कि वो कोई क्राइम नहीं कर सकता, सो अब वो यहाँ पर अपने बिहेवियर को बहुत अच्छा रखे ताकि उनकी पैरोल को रिजेक्ट करने का सरकार के पास कोई बहाना न बचे। अब डिएगो भी पूछने लगा कि क्या दुनिया का सबसे खतरनाक और इकलौता ओमेगा लेवल म्यूटेंट ब्रूस इसी जेल में बंद है। उसके पास सबसे खतरनाक माइंड कंट्रोल की पावर है। डिएगो को पता था कि कैसे ब्रूस ने एक बार एक पूरे टाउन का माइंड कंट्रोल कर उन सबको खुद की ही जान लेने को कहा और सबने ऐसा ही किया। फिर उसने अलग अलग बैंकों में जाकर माइंड कंट्रोल कर सारे पैसे अपने एक सीक्रेट अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। उन पैसों का आज तक सरकार को पता नहीं चला कि वे इतने सारे पैसे किस अकाउंट में हैं। अब गोल्डन डिएगो को एक स्पेशल रूम दिखाते हुए बताता है कि उस ओमेगा लेवल म्यूटेंट ब्रूस को स्पेशली इसी एक रूम में रखा जाता है क्योंकि उसके लेवल की पावर्स और किसी के पास नहीं। इसलिए उसके पैरों में डिवाइस लगे होने के साथ साथ उसके चेहरे को भी एक लोहे के मास्क से कवर किया जाता है ताकि कोई उसके फेस के एक्सप्रेशंस न देख सके। ब्रूस की इज्जत इस जेल में मौजूद हर एक कैदी करता है। सो गोल्डन ने समझाया कि डिएगो कभी किसी के सामने ब्रूस के बारे में कोई बात न करे। तभी दोनों के सामने एक बहुत बड़ा और विशालकाय म्यूटेंट आ गया। गोल्डन ने डिएगो को बताया कि ये डेरियस है जो कि ब्रूस का सबसे खास आदमी उसका राइट हैंड है। वहीं दूसरी ओर घायल जैक और जिन दोनों को जेल के मेडिकल रूम में इलाज के लिए भेजा गया। दरअसल इस जेल में ऐसी लड़ाइयाँ गार्ड्स और वार्डन वोल्टर हर कोई बहुत इंजॉय किया करते और जब भी कोई कैदी एक दूसरे को मारने वाला हो तो वे शौक देकर उन्हें रोक लेते। वहीं इस जेल की मेडिकल फैसिलिटी में मैरी नाम की एक ही डॉक्टर तैनात है। यहाँ जैक ने देखा कि उन दोनों के अलावा यहाँ एक और कैदी एडमिट था। इसके सिर को ही किसी ने अलग कर दिया, मगर अब डॉक्टर मैरी उसका डिवाइस डीएक्टिवेट कर देती है जिससे कि उसकी पावर्स वापस आने के बाद उसका नया सिर उग जाएगा। यानी कि उसकी सुपर पावर्स रीजेनरेशन है, वो कभी मर नहीं सकता। अब थोड़ी देर में यहाँ डिएगो भी आ गया जो कि अपनी ओर से कॉम्प्लीमेंट्री सफाई का काम कर रहा है ताकि उसकी सजा कम हो सके। यहाँ डॉक्टर मैरी तो डिएगो को देखकर ही समझ गई कि वो यहाँ मौजूद बाकी कैदियों की तरह खतरनाक नहीं और डिएगो और डॉक्टर मैरी में दोस्ती हो जाती है। तभी पीछे से गार्ड ने आकर डॉक्टर मैरी को बताया कि वो पास वाले स्पेशल रूम में ब्रूस को ले आई है। सो अब डॉक्टर उसकी वीकली टेस्टिंग करे। मैरी ये सुनते ही अपने सारे काम छोड़ पहले ब्रूस को देखने चली गई। दरअसल डॉक्टर्स जेल में ब्रूस के दिमाग पर रिसर्च कर रहे हैं कि उसमें आम म्यूटेंट से ज्यादा पावर कैसे आ गई, उसका दिमाग इतना तेज कैसे चलता है, उस जितनी इंटेलिजेंस इस पूरी दुनिया में और किसी की नहीं। लेकिन अब जब डॉक्टर ब्रूस के पास आई ही थी कि तभी पीछे से जैक उठकर आ गया। वो ब्रूस को देखते ही समझ गया कि ये तो दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल म्यूटेंट है। ऊपर से यहाँ एंकल डिवाइस के लगे होने से ब्रूस अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसके पास उसे मारने का बहुत अच्छा मौका है। इसलिए जैक अब जल्दी से डॉक्टर मैरी को बेहोश कर ब्रूस को मारने आगे बढ़ा। सरप्राइजिंगली ब्रूस उससे बिल्कुल नहीं डरता। उसने कहा कि जैक इस दुनिया के सारे म्यूटेंट्स को मारना चाहता है मगर इससे कुछ नहीं होगा, उसकी फैमिली कभी वापस नहीं आने वाली। हालांकि जैक पर इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसे मारने लगता है। तभी सही वक्त पर पीछे से डिएगो आ गया जो कि बाहरी सफाई कर रहा था और वो जल्दी से ब्रूस को बचाते हुए जैक को रोकता है। जल्द ही उसके चिल्लाने की आवाजों से गार्ड्स भी आ गए। अब ब्रूस डिएगो से बहुत खुश होता है कि उसने उसकी जान बचा ली। ब्रूस का नाम वैसे भी पूरी जेल में सब कैदियों में चलता है, तो बाहर के कैदी अब अपने आप आकर अपना खाना डिएगो को ऑफर करने लगे। वैसे भी चूंकि जैक सभी म्यूटेंट से नफरत करता था तो यहाँ के सभी कैदी जैक को पसंद नहीं करते, इसलिए भी वे डिएगो के लिए रेस्पेक्ट दिखाते हुए उसे अपना खाना देने लगे। गोल्डन ने भी कहा कि डिएगो अपनी इस पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल अच्छे के लिए करे। अब कम से कम जेल का कोई और कैदी उसे परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा। वहीं आज गोल्डन का पैरोल के लिए इंटरव्यू भी है। उसने बताया कि वो सालों से कोशिश कर रहा है कि उसे सिर्फ कुछ ही दिन की पैरोल मिल जाए। वो तो बस बाहर की फ्री दुनिया देखना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि सरकार कभी उन जैसे म्यूटेंट्स को फ्री नहीं करेगी, चाहे वे जितना भी अच्छा बर्ताव कर लें। गोल्डन ने आगे बताया कि लेकिन उसे इस बार पूरी उम्मीद है कि उसे पैरोल मिल जाएगी क्योंकि उसने पिछले 3 सालों से हर एक नियम माना है, उसने कोई गलती नहीं की। लेकिन जब गोल्डन इस बार भी पैरोल इंटरव्यू के लिए गया तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि गवर्नमेंट उन जैसे सुपर पावर लोगों को आम दुनिया में भेजने का रिस्क नहीं ले सकते। गोल्डन इसे बहुत गुस्से में हो गया। वो समझ गया कि अब उसे जीवन भर यहीं कैद रहना पड़ेगा। वही अंदर ब्रूस तो इस जेल से निकलने का प्लान बना रहा था, तो उसने अपने एक आदमी के जरिए
लिए गोल्डन के पास एक आयरन का टूल भेजा। गोल्डन इससे बड़ी आसानी से अपने एंकल डिवाइस को खोल देता है। उसने डियागो से कहा कि ब्रूस ने उसे कुछ करने को कहा था और अब चूंकि उसे पैरोल नहीं मिली तो इस जेल में बंद रहने से तो अच्छा है कि वो कुछ ऐसा करके जाए जिसमें कि उसे खुशी मिलती हो। इसी बीच एक गार्ड ने उसे नोटिस कर लिया कि गोल्डन के पैर का डिवाइस मिसिंग है। वो जल्दी से अलर्ट मैसेज भेज बैकअप बुलाने लगता है। तो वहीं गोल्डन गुस्से में अपनी ड्रेस निकाल जेल की इलेक्ट्रिक सप्लाई से खुद को चार्ज करने लगा, क्योंकि उसने कई सालों से अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया था। गोल्डन पूरे ही जेल की इलेक्ट्रिसिटी को खुद में समाने लगता है। दरअसल उसकी सुपर पावर बिजली को कंट्रोल करने की है। तो अब जो पावर उसने कंज्यूम की थी वो उसी का एक ब्लास्ट सामने से गार्ड पर दे मारता है, जो कि अक्सर उसे परेशान किया करता था। वो गार्ड उस ब्लास्ट के लगते ही वहीं समाप्त हो गया। हालांकि डियागो उस गार्ड को देखने भी भागता है, क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन गोल्डन तो आज इतने सालों के बाद इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर फील कर बहुत खुश था और अब वो पूरी फैसिलिटी को पावर को कंज्यूम कर सारे ही इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को बंद कर देता है। वहीं ठीक इसी वक्त बाहर बिजली के बंद होते ही सभी कैदी आपस में लड़कर केओस फैलाने लगे। वैसे भी अब इलेक्ट्रिसिटी के बंद होने से उन्हें बिजली का शॉक नहीं दिया जा सकता। दरअसल उन्हें भी ब्रूस ने पहले से बता रखा था कि उन्हें ठीक एक ही टाइम पर केओस फैलाना है। अब अंदर वोल्टर सब देखकर परेशान हो गया कि अचानक से पहले गोल्डन का अपने डिवाइस को निकाल देना और हर और सबका लड़ने लगना, इन सब के पीछे कोई तो सीक्रेट है। वोल्टर अभी के लिए अपनी डेप्यूटी वार्डन को ऑर्डर देता है कि वो जल्द से इलेक्ट्रिसिटी को फिर से चालू करे और जेल में गार्ड्स को कहकर सारे कैदियों को शांत करवाए। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फिर से चालू हुई कि सभी कैदियों को शॉक दे दिया गया। वहीं गोल्डन भागकर ऊपर वाले रूम में जाता है ताकि वो एक आखिरी बार बाहर की फ्री दुनिया देख सके। उसे पता था कि चूंकि उसने अपनी पावर का इस्तेमाल कर एक गार्ड को मार दिया है तो वोल्टर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी पीछे से एक फीमेल गार्ड आ गई और वो अब वोल्टर के दिए हुए ऑर्डर के अनुसार गोल्डन को वही मार देती है। गोल्डन भी अब तक निढाल हो चुका था, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी उसने ऑब्जर्व की थी वो तो सारे का इस्तेमाल कर चुका था और वो बड़ी आसानी से मारा गया। वो कमजोर होकर कुछ नहीं कर सका। अब वोल्टर समझ गया कि बेशक से उन्होंने सिचुएशन को संभाल लिया हो, मगर हो ना हो ये सब ब्रूस ने ही करवाया होगा। जरूर से उसका इस जेल से निकलने का कोई सीक्रेट प्लान है। तो अब वो डियागो से पूछने लगता है कि चूंकि उसने ब्रूस की जान बचाई थी तो क्या उसे ब्रूस ने कुछ कहा है कि वो जेल में क्या करने वाला है। अब डियागो को तो असल में कुछ भी नहीं पता था। सो वोल्टर ने उसे ऑफर किया कि अगर आगे से उसे कुछ पता चले तो वो सीधे उसे बता दे, बदले में वो डियागो की सजा कम करवा देगा। हालांकि अंदर से वोल्टर को भी पता था कि चाहे ये म्यूटेंट्स कुछ भी कर ले इनकी सजा कम नहीं होने वाली। वोल्टर अब ब्रूस के पास जाकर उसे भी कहता है कि वो भागने की कोशिश ना करे, उसके लिए अच्छा यही होगा कि जो भी उसने पैसे चुराए थे वो वे सारे पैसे उसे सौंप दे और खुद इस जेल में अच्छी ट्रीटमेंट ले। जेल से बाहर तो गवर्नमेंट उसे कभी नहीं निकलने देगी। अब आज सरप्राइजिंगली ब्रूस वोल्टर के ऑफर को मान गया, जिस डील के लिए वोल्टर पिछले कई महीनों से कोशिश कर रहा था और ब्रूस उसे हर बार मना कर देता। लेकिन अब ब्रूस ने शर्त रखी कि उसे कुछ दिन पैसे ट्रांसफर करने के लिए और जेल का नेटवर्क और पासवर्ड चाहिए होंगे। वोल्टर ये सुन बहुत खुश हुआ कि फाइनली उसे सारे पैसे मिल जाएंगे और वो अपनी रिटायरमेंट के बाद बहुत ऐश करेगा। वो अब ब्रूस को 3 दिन की मोहलत देकर जेल का नेटवर्क और पासवर्ड इस्तेमाल करने की परमिशन दे देता है। वैसे भी जेल के सारे मेन कंट्रोल्स तो वोल्टर के ही टैब में मौजूद थे, तो ब्रूस इस नेटवर्क का इस्तेमाल कुछ गलत नहीं कर सकेगा। वहीं इसी वक्त नीचे सभी गार्ड्स अपने इलेक्ट्रिक सिस्टम को रिपेयर करने लगे, क्योंकि गोल्डन के अटैक के बाद सब कुछ ड्रेन हो चुका था। उन्हें लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन उन्हें अंदाजा तक न था कि आज के दिन जो कुछ भी हुआ उन सब के पीछे ब्रूस का एक मास्टर प्लान है, जिसके बारे में कोई सोच तक नहीं सकता। अब ब्रूस के पास चूंकि जेल के नेटवर्क का एक्सेस आ गया तो वो उसे अपने इंटेलिजेंट ब्रेन का इस्तेमाल कर समझने लगता है। वहीं जैक, जो कि इस जेल में म्यूटेंट्स को खत्म करने आया था, उसने कहा कि वो मौका मिलते ही उन सबको मार देगा। वहीं म्यूटेंट जिम समेत बाकी कैदी भी बिना अपनी पावर्स के उससे लड़ भी नहीं सकते। अब धीरे धीरे दिन बीतते हुए फाइनली वोल्टर की रिटायरमेंट का दिन आ गया। वो आज इस जेल में अपने आखिरी दिन ब्रूस के पास जाता है, जहाँ उसने कहा कि ब्रूस अब अपने कहे अनुसार उसके चुराए सारे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। ब्रूस अब इस ट्रांजैक्शन के लिए वोल्टर का टैबलेट ले लेता है, जिसमें कि पूरे ही जेल के कंट्रोल्स थे। हालांकि अब सरप्राइजिंगली उसने सबसे पहले वे सारे पैसे वोल्टर के अकाउंट में ट्रांसफर करने शुरू कर दिए, जिसे कि देख वोल्टर बहुत खुश होता है कि वो आज से अपनी रिटायरमेंट के बाद इन पैसों से बहुत एंजॉय करेगा। और जब सारे पैसे उसके अकाउंट में चले गए तो उसने कहा कि वो तो म्यूटेंट से नफरत करता है। उसने ब्रूस से झूठ बोला था कि वो उसे अच्छी ट्रीटमेंट दिलवाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और अब चूंकि उसके अकाउंट में ऑलरेडी पैसे आ
चुके हैं तो ब्रूस चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। ब्रूस को हमेशा इसी जेल में सड़ना पड़ेगा। हालांकि ब्रूस अब ये सुनकर भी परेशान नहीं हुआ, मानो उसे वोल्टर के इस धोखे का पहले से अंदाजा हो। वो अब वोल्टर की टैब से एक कमांड देता है जिससे कि अचानक से पूरे ही जेल के कैदियों की डिवाइस डीएक्टिवेट हो गई। यानी कि अब सारे कैदियों के पास उनकी सुपर पावर्स वापस आ चुकी हैं और ये जानते ही सभी कैदी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। हर और पूरी जेल में क्योस फैलने लगा। कोई कैदी अपनी आंखों से लेजर शूट कर सकता है तो किसी के पास पॉइजन एमिट करने की पावर है तो कोई कैदी अपनी चोटों को बहुत जल्दी से भर सकता है। सभी कैदी अब अपनी पावर्स को इतने समय के बाद वापस से पाकर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे। वे एक दूसरे के अलावा आसपास के सारे गार्ड्स तक को मारने लगते हैं। जल्द ही सारे गार्ड्स को समझ आ गया कि वे इन पावरफुल म्यूटेंट्स का मुकाबला नहीं कर सकते तो अब उन्हें धीरे धीरे पीछे हटना पड़ता है। वहीं डियागो जो कि मेडिकल रूम में था, उसने भी नोटिस किया कि अब फिर से वो अपने आसपास के सारे लोगों के इमोशंस को महसूस कर सकता है। लेकिन उसे बहुत तकलीफ होने लगी क्योंकि पूरी जेल के कैदी आपस में लड़ रहे थे तो वो इतने सारे लोगों के स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक साथ सह नहीं पाता और डॉक्टर मैरी उसे शांत करने लगती है। वे अपने कमरे के दरवाजों को लॉक कर बाकी सब से छुप गए ताकि बाहर के कैदी उन्हें चोट न पहुँचा दे। वहीं बाहर तो सभी कैदी आपस में ही लड़ रहे थे। इसी बीच जैक ने देखा कि अब जिम अपनी सुपर पावर के आने से बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वो उसे लड़ने के बाद जल्दी समझ गया कि ऐसे तो वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सो जैक अब मौका देखकर उसे बचकर भागने लगा जबकि बाकी कैदी भी अपने अपने दुश्मनों को मारे जा रहे थे। जल्द ही वोल्टर के पास उसकी असिस्टेंट का कॉल आया कि बाहर जेल में हर और क्योस फैल चुका है। किसी ने वोल्टर के टैबलेट से सभी कैदियों की डिवाइसेस डीएक्टिवेट कर दिए। अब वोल्टर गुस्से में ब्रूस की ओर बढ़ता है। उसे पता था कि उसका टैबलेट ब्रूस ने ही इस्तेमाल किया था। ऊपर से अभी सेल के दरवाजे भी लॉक हो चुके हैं। लेकिन वोल्टर अब भी नहीं डरता। उसने कहा कि ब्रूस अब भी यहाँ से भाग नहीं सकेगा। जल्द ही गार्ड्स नीचे वाले मेन कंट्रोल रूम में जाकर मेन मशीन से सारे डिवाइसेस को रीसेट कर देंगे और फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। वहीं बाहर गार्ड्स जो कि कैदियों को संभाल नहीं पा रहे थे, उन्हें भी सेक्रेटरी की ओर से यही कमांड दी गई कि वे अभी नीचे कंट्रोल रूम में जाकर सारे डिवाइसेस को रीसेट कर दें। तो अब एक हेड गार्ड एलन बाकी गार्ड्स को उन पर नजर रखने को कहकर अकेला नीचे मेन मशीन को रीसेट करने चला गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पीछे वही म्यूटेंट जिम आ जाता है। उसे पता था कि अगर पूरा सिस्टम रीसेट हुआ तो वे भाग नहीं पाएंगे, इसलिए ही जिम अब उस गार्ड एलन पर टूट पड़ा। यहाँ एलन भी जानता था कि ऐसे तो वो कभी जीत नहीं सकता, तो अब वो दिमाग लगाते हुए पहले गैस पाइप को फोड़कर जिम का ध्यान भटकाता है और फिर उसने जिम को एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर से टकराकर फाइनली मार ही दिया। वहीं ऊपर वार्डन सब जानकर बहुत हैरान हुआ कि सब कुछ फिर से नॉर्मल हो रहा है। ब्रूस ने तो कुछ किया ही नहीं, उसने तो उल्टे अपने सारे पैसे भी दे दिए। तो उसका मास्टर प्लान क्या था? तभी ब्रूस ने रिवील किया कि उसके पास सिर्फ ब्रेन को कंट्रोल करने की ही नहीं बल्कि एक और ऐसी सुपर पावर है जिसके बारे में आज तक उसने किसी और को नहीं बताया। यानी कि अब तक जो कुछ भी जेल में हो रहा था उन सब के पीछे ब्रूस का ही एक बहुत बड़ा प्लान है। वोल्टर को तभी स्ट्राइक हुआ कि सभी डिवाइसेस के बंद होने से अब तो ब्रूस भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है जो कि उसे याद ही नहीं रहा। और तभी अब वोल्टर के सामने पूरी रियलिटी ही बदलने लगी। उसे ऐसा लग रहा था मानो ब्रूस उसके दिमाग में घुस रहा हो। जिसके बाद वोल्टर ने ब्रूस को गुस्से में पंच किया और वो वहीं बेहोश हो गया। वहीं ठीक इसी वक्त नीचे बेसमेंट में एलन ने अब तक पावर सिस्टम को रीसेट कर दिया था जिससे कि सभी की डिवाइसेस फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी कि सभी कैदियों की पावर फिर से चली गई। गार्ड्स अब जल्दी से ब्रूस के कमरे में भागकर उसे पकड़ते हैं जबकि वोल्टर हंसते हुए बाहर निकला और उसने ऑर्डर दिया कि वे ब्रूस को सबसे डार्क रूम में ले जाकर उसे जान से मार दें क्योंकि उसी ने ये सब किया था। वहीं वोल्टर अपनी डेप्यूटी वार्डन को बधाई भी देता है कि आज उसका इस जेल का आखिरी दिन खत्म हो गया तो कल से वो ही इस पूरी फैसिलिटी की इंचार्ज होगी। तो वहीं अंदर जैक ने अपने आसपास के सारे कैदियों को निपटा दिया था। वो जितने म्यूटेंट्स को अपने हाथों से मारता उसमें और ज्यादा भूख बढ़ती। अब इस घटना के कुछ हफ्तों के बाद डियागो ने मैरी के पास आकर बताया कि फाइनली जिस क्राइम के लिए उस पर चार्ज लगा था अब वो हट चुका है और सरप्राइजिंगली उसे वोल्टर ने ही हटवाया जो कि आमतौर पर म्यूटेंट से नफरत किया करता था। तो उसे भी समझ नहीं आता कि वोल्टर ने उसकी मदद क्यों की। खैर अब चूंकि कुछ ही दिन में वो फ्री हो जाएगा तो मैरी ने कहा कि वे बाहर मिला करेंगे, शायद से अब उनका रिश्ता आगे बढ़ पाए क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को अब तक पसंद करने लगे थे। वहीं वोल्टर ने इतना ही नहीं किया बल्कि उसने ब्रूस के राइट हैंड और उसके सबसे खास आदमी डेरियस को भी बाहर निकलवा लिया। उसे तो वो खुद पिक करने आया था। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल कुछ हफ्ते पहले जब उस दिन वोल्टर ब्रूस से पैसे ले रहा था और जेल में कुछ देर के लिए एंटी सुपर पावर डिवाइसेस डीएक्टिवेट हो गई थी
तो तब ब्रूस ने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर अपनी चेतना वोल्टर के ब्रेन में डाल दी, जबकि वोल्टर की चेतना खुद की बॉडी में, यानी कि असल में ये वोल्टर की बॉडी में ब्रूस ही है। इसलिए उसने उस दिन वोल्टर की बॉडी में आते ही खुद की पुरानी बॉडी को थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया था, ताकि उसके अंदर मौजूद वोल्टर किसी को बता ना सके कि उसकी बॉडी ब्रूस ने चुरा ली है। और फिर तो उसने जल्द ही वोल्टर को अपनी बॉडी में कैद कर जान से मरवा दिया। यही ब्रूस का शुरू से लेकर मास्टर प्लान रहा था। उसने पहले गॉर्डन को कहकर पूरी जेल में क्योस फैलवाया, ताकि गार्ड्स का ध्यान कैदियों पर रहे और उसे तब तक पूरे सिक्योरिटी सिस्टम की समझ आ जाए कि यहाँ के डिवाइसेस काम कैसे करते हैं। फिर उसने वोल्टर को फंसाकर उससे एक टैब और नेटवर्क का पासवर्ड ले लिया, और पैसे भी उसने वोल्टर के अकाउंट में इसलिए भेजे थे क्योंकि अब वो खुद वोल्टर की बॉडी में आकर उन पैसों से ऐश कर सकेगा, वरना तो वो खुद कभी जेल से निकल ही नहीं पाता। उसने ही बाद में डियागो को भी फ्री करवाया, क्योंकि डियागो ने उसकी जैक से जान बचाई थी और उसे पता था कि डियागो ने कोई क्राइम नहीं किया। इसलिए ब्रूस ने झूठे इल्जाम लगाने वाले आदमी का ब्रेन कंट्रोल कर उसे गवाही दिलवा दी कि डियागो बेकसूर है। फिर ऐसे ही उसने अपने खास आदमी डेरियस को भी छुड़वा लिया, यानी कि वो वोल्टर की बॉडी में फ्री हो चुका है। और इसी थ्रिलिंग और शॉकिंग एंडिंग के साथ ये पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो वीडियो और कहानी का एंड ट्विस्ट आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी जबरदस्त यूनिक वीडियोस के लिए। थैंक यू।